मुसलमान की पार्टी होना एक गुनाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत साफ कह चुका है, एक कम्युनिटी के लिए सियासी राजनीति करना गुनाह नहीं है। लीडरशिप में मुसलमान होगा ज़्यादातर। देश के माइनॉरिटी को सेकुलर पार्टी बेवकूफ़ बनना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। राजनीति में जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स को ईडी का सहारा लेकर गिरफ्तार किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लगातार आरोप के बाद एक लंबा दौर उन लीडर्स को, एक्टिविस्ट को जेल में बिताना पड़ता है। आज ये इंटरव्यू उसी मुद्दे के बारे में है। हमारे साथ मौजूद हैं MK फैजी साहब, जो कि SDPI के अध्यक्ष हैं। इन्हें ईडी ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के बाद 350 दिन यानी करीबन 11 महीने उन्होंने जेल में बिताए। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत के बाद आज वो हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये 350 दिन किस तरह से उन्होंने अपने लोगों की आवाज़ उठाने के चलते एक राजनीति द्वेष के शिकार बने और क्या कुछ देखा, सहा और उन्होंने महसूस किया। तो सर, पल पल न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ईडी ने आरोप लगाया PFI से जोड़कर, कैसे देखते हैं आप? क्या जो सबूत उन्होंने दिए या जब गिरफ्तार किया गया तो क्या ठोस सबूत दिखाए थे आपको? ईडी मनी लॉन्ड्रिंग को लेके मुझे अरेस्ट किया है। उसमें सिर्फ PFI रिलेटेड बोल के नहीं है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की फंड मनी लॉन्ड्रिंग की दौरा हो रहा है बोल के अरेस्ट किया है। उसके लिए सबूत कुछ नहीं है, सबूत सब तो ट्रायल के टाइम में आएगी, लेकिन मैंने तकरीबन 1 साल जेल के अंदर रह चुका है। हमारे देश के अंदर अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ सरकार को कुछ एक्शन लेना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दबाना चाहते हैं, ये तो अभी ईडी दूसरी एजेंसी को लेके ये लोग दबाना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हुआ है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर भी ऐसा एक दबाव हुआ है। लेकिन हमें यकीन है हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है, हमारे देश के खिलाफ कुछ काम नहीं किया है, हमारे देश की किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया है, गैर कानूनी काम तो बिल्कुल नहीं किया है। इसलिए हमें यकीन है ये सच्चाई सामने आ जाएगी, उसमें कोई शक नहीं है। फिर एक केस के रिलेटेड ज़्यादा भी पॉलिटिक नहीं, बाकी हम देखें। बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 350 दिन जेल में आप थे, क्या आपने महसूस किया वहाँ पर? क्योंकि एक लंबी जर्नी थी। जेल के अंदर 1 साल मेरी एक्सपीरियंस, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों को कुछ लीगल सपोर्ट नहीं मिल रहे, ट्रायल के बिना बेल भी नहीं मिल रहे, ऐसे काफ़ी लोग, सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनल्स नहीं है, दूसरे लोग भी हैं। सरकार जेल में ये फैसिलिटी दे रहे, वो दे रहे बोल के वही चर्चा हमारे बीच में हो रहा है, सरकार जेल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बोल के, लेकिन वहाँ पे अलग एक सिस्टम चल रहा है। वहाँ पे एक सिटीजन और एक इनमेट्स, ये दोनों की फ़र्क बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे एक सिटीजन की जो पावर है ना, वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पे कोर्ट भी, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी, सब वहाँ का प्रशासन करते हैं। ये सबके साथ ऐसा ही होता है, तो वो बहुत बड़े एक एक्सपीरियंस है। और एक जेल के अंदर जा गए तो हमें समझ में आ जाएगा हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। वो तो हम लोग के शहर में या विलेज में रहे तो हमें समझ में नहीं आएगा।
जेल गए तो हमें समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। आपने क्या क्या ऐसा महसूस किया सर? अरे वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी कितने हमारे देश में बढ़ रहे, स्पेशली हमारे कैपिटल में। वो हमें समझ में आ जाएगा वहाँ पे जो लोग आ रहे वो लोग क्या क्या करके आया है। और दूसरी हमारे सिस्टम के अंदर करप्शन वो कैसे है, क्योंकि करप्शन की वजह से लोग फंस गया कुछ इशू के ऊपर, ऐसे बेकसूर लोग आ रहे। ये सब कुछ हमारे देश में क्या हो रहा है वो करेक्ट एक वर्शन हमें जेल के अंदर मिलेगा। वो बहुत एक्सपीरियंस है हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटी में, हमें बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस, बहुत सारे किताब पढ़ने से ज़्यादा हमें एक इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस मिला। सर आपने एक लंबा वक्त जेल में बिताया, क्या मायूसी हुई थी आपको जब उन्होंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग की केस में उठाया? कि मायूसी नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में जितनी सियासी लीडर है गांधी जी को लेके अभी तक बहुत सारे पॉलिटिशियन, सोशल एक्टिविस्ट लोग, सभी लोग अभी जेल में जा रहे थे। इसलिए मायूसी की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारे देश में माइनॉरिटी और पिछले तबके मजलूमों के लिए काम कर रहे, तो हम लोगों को जेल जाना ही पड़ेगा। जेल के बिना हमारे ये काम मुकम्मल नहीं होगा, वो हमें पता है। इसलिए मायूसी की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे एक जेल हम लोगों की उम्मीद में होना चाहिए, क्योंकि वनवास तो होगा है, लेकिन वनवास के बाद फिर बाकी सब कुछ ठीक होगा। मैं ऐसा जानना चाहती हूँ कि आप जब जेल में थे तो क्या आपने महसूस किया कि सरकार, ईडी और तमाम ऐसी एजेंसियों को एक टूल की तरह यूज कर रही है तमाम लोगों को रोकने के लिए, उनको उनको लोगों की आवाज नहीं बनने देने के लिए? वो सिर्फ मेरी महसूस नहीं, देश की सभी पॉलिटिकल पार्टी और आम लोगों की महसूस है। इंडिया के बहुत सारे एजेंसियों को टोल बना के पॉलिटिकल राजनीति दुश्मनों के खिलाफ यूज़ कर रहे हैं बोल के, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की महसूस नहीं, हमारे देश की आम लोगों की महसूस। एक सर, एसटीपीआई की राजनीति पर बार बार आरोप लगते हैं कि मुसलमानों की पार्टी, और जब बात मुसलमानों की आ जाती है तो वो खुद ही सवालों के घेरे में आ जाती है, और उस पर क्या होता है वो आपके सामने है। तो क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? दो पॉइंट है इसमें। एक तो मुसलमान की पार्टी होना एक गुनाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत साफ कह चुका है, एक कम्युनिटी के लिए सियासी राजनीति करना गुनाह नहीं है। इसलिए मुसलमानों की पार्टी होना एक गुनाह नहीं है। लेकिन हम लोग सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं की, लीडरशिप में मुसलमान होगा ज़्यादातर, लेकिन ये मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि सभी मजलूमों को। ये मजलूमों की जाति धर्म हम नहीं देखेंगे, किसी धर्म के मजलूम है तो वो इशू हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं। सभी मजलूमों के लिए, सभी के हुकूक के लिए हम लोग काम करेंगे। ख़ास तौर पर दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, ऐसे लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे, सिर्फ मुसलमानों को पार्टी नहीं है। साथ साथ मैं बार बार वही बोलना चाहता हूँ, मुसलमान की पार्टी होना गुनाह नहीं है। आपने लीडरशिप की बात की। इस लीडरशिप में एक लंबे दौर में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा। आपकी पार्टी उस जो गैप आया है मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व में, उसको भरने में क्या भूमिका निभाएगी, कैसे कोशिश करेगी? यहाँ पे बीजेपी पूरी तरह मुसलमान को साइड वे काटे। अभी किसी स्टेट से एक संसद भी मुसलमान नहीं है, बीजेपी पूरी तरह वो साइड।
मुसलमान भी बीजेपी को वोट भी नहीं दे रहे, इसलिए दोनों ऐसे ही चल रहा है। लेकिन दूसरी सेकुलर पार्टीज की वोट बैंक में मेजॉरिटी अभी माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी। ये मुस्लिम कम्युनिटी को आगे लाना, उनको प्रोजेक्ट करना, उनको अपनी हुकूक देने में ये सेकुलर पार्टीज भी अभी बहुत पीछे पड़ा है। इसलिए दोनों साइड में मुस्लिम कम्युनिटी को साइड लाइक कर, ये बहुत बड़ा एक मसला है। वो बिहार इलेक्शन में भी और बाकी बहुत सारे इलेक्शन में हम लोग ये दे चुका है। और कांग्रेस की अंदर से भी ये एलिगेशन आना शुरू किया है। अभी बिहार से शकील अहमद खान भी थोड़ा इशारा दिया है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक रोल नहीं है, लीडरशिप में एक रोल नहीं बोल के एक एलिगेशन। वो पहले गुलाम नबी आज़ाद जी भी बोला था, अभी शकील अहमद खान और महाराष्ट्र से भी कुछ मुस्लिम माइनॉरिटी कांग्रेस लीडर कर चुका है, हमें एक रोल नहीं है बोल। ये हो रहा है। हम लोग सिर्फ मुसलमान को प्रोजेक्ट करना बोल के नहीं है, लेकिन मुसलमान को हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मुसलमान है बोल के नज़रअंदाज करने के लिए हम लोग रेडी नहीं है, लेकिन हम लोग एक आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सभी मजलूमों के लिए एक वेलफेयर स्टेट आइडियोलॉजी है, वही आइडियोलॉजी को हम प्रमोट कर रहे हैं। इसमें मुसलमान एक रीज़न नहीं है अवॉइड करने का। बिल्कुल मुसलमान को भी हम साथ लेके वही करें। बिल्कुल। मेरा हमसे सवाल ये है कि हम लीडरशिप पे बात कर रहे हैं, अब आप जेल से बाहर हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, असम में भी इलेक्शन होने वाले हैं और कई अलग अलग राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं, और बंगाल का इलेक्शन अपने आप में किस तरह से सेंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब आपकी पार्टी किस तरह से आपके आने के बाद अपनी कदम आगे बढ़ाएगी राजनीति में? अभी 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन हो रहा है, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल एंड आसाम। इन 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। केरला के अंदर हम लोग डिक्लेयर कर चुका है, किसी अलायंस के साथ नहीं है तो मेजॉरिटी सीट पे हम लोग कंटेस्ट करेंगे केरला। तमिलनाडु के अंदर अभी डीएमके के साथ बातचीत हो रहा है, तकरीबन वो अलायंस होगा, उसी में हम कंटेस्ट करेंगे। और बंगाल और आसाम, बंगाल के अंदर भी हम लोग अच्छा से काम कर रहे हैं। वहाँ पे ज़्यादातर नॉर्थ बंगाल के अंदर कंटेस्ट करने का प्लानिंग है, किसी अलायंस के साथ नहीं है तो हम करेंगे, बंगाल में करेंगे। और आसाम से बहुत रिक्वेस्ट आ रहे एसटीपीआई इस बार वहाँ पे कंटेस्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे भी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ख़राब चल रहा है। एक साइड बीजेपी है और कांग्रेस, मैंने पहले बताया वही ट्रैक्टिक आसाम के अंदर भी चल रहा है। इसके एसटीपीआई को बहुत रिक्वेस्ट आ रहे, इसलिए हम भी थोड़ा सोच के वहाँ पे कंटेस्ट करने के लिए प्लान कर रहे। आसाम के अंदर भी इस बार कंटेस्ट करने के लिए प्लान कर। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के युवाओं के लिए राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज के टाइम पे मैं सीधा बोलूँगी कि मुसलमान अगर एक पोस्ट भी लिखता है तो वो जेल भेज दिया जाता है। आप उनसे क्या कहेंगे जिससे वो मोटिवेट हो अपनी लीडरशिप में अपना रोल शामिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, हमारे देश के अंदर अभी डेमोक्रेसी को नया डेफिनेशन सरकार बना रहे, फ्रीडम को नया डेफिनेशन सरकार बना रहे। मतलब आपको सब कुछ बोलने के लिए अधिकार है, लेकिन क्या बोलना है वो सरकार डिसाइड करेगी, वैसे चल रहा है। युवाओं को पॉलिटिक्स में ज़्यादातर लोग अभी पॉलिटिक्स को इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो इसलिए है क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की कुछ एक्टिविटी की वजह से भी होगा। इसलिए हम युवाओं को ये बोल रहे हैं,
हमारे देश की असली समस्या को हम लोग एड्रेस करना है। यहाँ पे ये धर्म, मंदिर, मस्जिद, ये सब कुछ बोल के असली समस्या, वो असली समस्या को हम लोग भूल जाते हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़े इशू, देश की सिक्योरिटी बहुत इशू, और सरकार हर फील्ड में फेलियर, हर फील्ड में फेलियर है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और डिप्लोमेसी को लेके हर चीज़ आप लोग चेक करिए, सरकार फेलियर है। लेकिन सरकार सिर्फ एक मुद्दा उठा के इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं, वो एंटी मुस्लिम नरेशन बना। ये देश की युवा लोग को समझ में आना चाहिए, ये हमें धोखा दे रही। ये एंटी मुस्लिम नरेशन देश की असली समस्या को छुपाने के लिए सरकार की एक स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी है। ये हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी देश की युवाओं को ये सच्चाई बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बोलने में क्या सच्चाई है, क्या बुराई है, गलत क्या है, सही क्या है, ये समझ के आप लोग बीजेपी को, दूसरी पार्टी को वोट दो, लेकिन एक गलत फहमी से। क्योंकि एक विलेज के अंदर, एक असेंबली के अंदर, एक पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान अगर जीता है तो इंडिया के सभी सिक्योरिटी सिस्टम खराब होगा बोल के ये नरेशन है ना, ये नरेशन उसके पीछे क्या है ये समझना, समझाना बहुत जरूर। उसके लिए आपकी पार्टी क्या काम करेगी सर? इसके लिए हम लोग वही काम कर रहे हैं, ये बीजेपी उनके नरेशन और बीजेपी के खिलाफ बाकी जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमारे रोल क्या है, मुस्लिम माइनॉरिटी की रोल क्या है। सभी पार्टी ये बता रहे हैं आप लोग वोट दो, वोट मत लो। हम लोग एक वोट बैंक है, हम लोग को वोट लेने का अधिकार नहीं है, वोट देने का है कोले तो वो कब तक चलेगा। इसलिए इशू हमारा है तो वो इशू को हम लोग एड्रेस करेंगे, वोट भी हम लेंगे। उसके लिए हम कैंपेन करेंगे, काम करेंगे। इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा वो हमारे मुद्दा नहीं है। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया शुरुआत से पॉजिटिव पॉलिटिक्स एक नरेशन बना के काम कर रहे हैं, वो बहुत ज़ोर से हम लोग देश में करें। बिल्कुल, आपकी बात सही, मैं सहमत हूँ, लेकिन तो चीज़ें इसके अंदर आती है कि बीजेपी अगर कोई मुस्लिम पार्टी आगे आती है, मैं फिर से आपकी बात ही दोहराऊंगी कि सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं, लेकिन अगर कोई आता है, लड़ता है, चुनाव में खड़ा होता है, तो वो वोट कटवा कहकर अपने फ़ायदे में ही उनको मोल्ड कर लेते हैं, और अब चुनाव के जो असली मायने होते थे वो पूरी तरीके से धुंधले पड़ने लगे हैं। तो ऐसे में आपकी पार्टी, आपकी लीडरशिप में वो जो लाइन है जो ब्लर कर दी गई है, उसे किस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये वोट काटने की बात है ना, सबसे बड़ी झूठ वही। हर एक स्टेट आप लोग चेक करिए, केरला से मैं शुरू करता। केरला में 2-3 जगह पे बीजेपी जीतने का चांस है, ऐसा एक माहौल बता रहे। वो भी होने का चांस है या नहीं है मुझे कंफर्म। अगर वहाँ पे हम जाके कंडक्ट किए तो कांग्रेस वोट काटने की बात शुरू करें, सीपीएम वही बात शुरू करे। ये तो लास्ट टाइम वहाँ पे किसने जीता है, उनको दूसरी पार्टी सपोर्ट करना चाहिए, वो तो नहीं करेगा। वो लोग आपस में कंडक्ट करें। बंगाल के अंदर हम लोग कंडक्ट किए तो तृणमूल कांग्रेस भी वही बात बोले। तृणमूल कांग्रेस सीपीएम के साथ मिलने के लिए रेडी नहीं, कांग्रेस के साथ नहीं, हमारे साथ किसी के साथ नहीं, किसी पार्टी है नहीं। आसाम के अंदर भी वही चल रहे। मतलब
बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करेगी, उसमें वोट खाते तो भी प्रॉब्लम नहीं, बीजेपी जीते तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे जैसे एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाला लोग फील्ड में आए तो ये सभी लोग ये बोलेंगे आप लोग ऐसा मत करो वैसा मत करो। क्या है, ये देश की संविधान बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारा है क्या? नहीं है तो देश की बाकी सब कुछ है, कम्युनल हार्मनी सब कुछ है, आप संभालो, हम लोग आपस में कुछ भी करेगा, आप उसमें इंटरफेयर नहीं करना, आप कुछ नहीं करना बोले तो ये देश के माइनॉरिटी को सेकुलर पार्टी बेवकूफ बनना चाहते हैं। उसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रेडी नहीं है, हम लोग भी हमारे एजेंडे को लेके हम मारी जाए। हमारे से वो लोग हारेंगे बोल के एक सोच है तो हमारे साथ मिलजुल के काम करना। वो शिवसेना के साथ मिल के काम कर रहे बीजेपी को हराने के लिए, ये तो बाकी माइनॉरिटी वो भी दलित पॉलिटिकल पार्टियों के साथ भी मिल के काम करना पड़ेगा। वही हमारे को हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।